HTML में कोई भी एलिमेंट एक बॉक्स के अंदर होता है। यहाँ पे द मोस्ट इनर मोस्ट एलिमेंट इज कंटेंट। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस। देन पैडिंग, पैडिंग क्लियर्स द एरिया अराउंड कंटेंट। पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट, पैडिंग का कोई कलर नहीं होता। देन बॉर्डर, द एरिया अराउंड पैडिंग इज बॉर्डर। हम लोग बॉर्डर का कलर चूज कर सकते हैं। देन मार्जिन, मार्जिन क्लियर्स द स्पेस अराउंड बॉर्डर। मार्जिन इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, मार्जिन का कोई कलर नहीं होता। चलिए हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में जाके देखते हैं। Hi, welcome to our web development training program. मैं प्रसेनजीत देवनाथ from Pro School. Let's start. अब आउटपुट में जाके हम लोग जाएंगे मोर टूल्स, देन डेवलपर टूल्स। See here, the innermost area is the content, then padding, then border and then margin। जैसे हम बोले HTML में हर एक एलिमेंट एक बॉक्स के अंदर होता है। अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल करें, जब भी हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो एक बॉक्स के अंदर हमें दिखा रहा है। जैसे ये H4 एलिमेंट, देन H1 एलिमेंट, तो ये एक बॉक्स के अंदर दिखा रहा है। और हम लोग HTML में जो भी लिखते हैं वो कंटेंट में होता है। और पैडिंग और मार्जिन का कोई कलर नहीं होता और बॉर्डर का डिफॉल्ट कोई कलर नहीं होता, लेकिन हम लोग अगर चाहे तो इसका कलर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन हमेशा स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। हम लोग इसका वैल्यू तो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसका कलर नहीं सेट कर सकते। अगले लेसन पे हम लोग फॉन्ट स्टाइलिंग के बारे में जानेंगे।